दोस्तों, जिस तरह एक माँ जब उसका बच्चा घूम जाता है तो उसे वो पाने के लिए व्याकुल हो जाती है, उसी तरह का भाव अगर एक भक्त के अंदर आ जाए तो उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और ये अद्भुत प्रसंग हम सबके लिए। दोस्तों, एक बार एक प्रसिद्ध चोर एक बंगले में चोरी करने घुसा। जब वो अंदर गया तो उसने देखा कि एक आदमी बीच में बैठा है और उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग खड़े हैं और सब लोग उस व्यक्ति की बात को ध्यान से सुन रहे हैं। तो अब चोर के मन में जिज्ञासा जागी कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है, वो संत बोल क्या रहे हैं। जब वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर एक प्रसंग चल रहा था। संत जी एक प्रसंग सुना रहे थे। संत जी कह रहे थे कि माँ यशोदा कृष्ण जी को, बलराम जी को बहुमूल्य गहने पहनाकर और उन्हें तैयार कर कर और भोजन कराकर गाय चराने के लिए जंगल में भेज देती थी। अब संत भाव विभोर होकर कृष्ण और बलराम के बहुमूल्य गहनों का वर्णन कर रहे हैं। अब चोर का ध्यान चोरी से हटकर अब संत की बातों में चला गया। अब चोर सोचने लगा कि मैं संत जी से इन दोनों लड़कों के बारे में पूछ लूँगा, ये रहते कहाँ पर हैं और कहाँ पर ये गाय चराने जाते हैं। मैं वहीं पर पहुँच जाऊँगा और इनके गहने छड़ा लूँगा और मालामाल हो जाऊँगा। दोस्तों, अब भगवान श्री कृष्ण की लीला देखिए। उस चोर ने आज तक कभी भक्ति प्रसंग सुना ही नहीं था। उसे मालूम ही नहीं था कि कृष्ण और बलराम कौन है, क्योंकि उसकी संगति हमेशा चोर लुचक्के और मारकूट करने वालों के साथ ही थी। अब वो चोर संत की प्रतीक्षा करने के लिए कुलिया में जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि जब संत जी आएंगे तो मैं उन दो लड़कों के बारे में पूछूंगा। अब संत जी निकले तो उस चोर ने संत जी को रोका और संत जी से पूछा कि मुझे उन दो लड़कों के बारे में बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर चाकू मार दूंगा। अब संत जी भी सोच में पड़ गए कि यार ये किसके बारे में बात कर रहा है। चोर ने कहा कि नहीं, मुझे उसके बारे में बताओ, उन लड़कों के बारे में जिन लड़कों के बारे में तुम बंगले में कह रहे थे और जिन लड़कों ने बहुत बहुमूल्य रत्न पहने हुए थे। संत जी ने चोर को बहुत समझाने की कोशिश करी। भाई, वो तो भागवत कथा थी, वो तो प्रसंग था, लेकिन चोर कहाँ समझने वाला था। चोर तो ये सोचा था कि संत जी बात को टाल रहे हैं और संत जी सोच रहे थे कि ये मूढ़ी आदमी है, कहीं चाकू ना मार दे। अब संत जी भी बड़ी टेंशन में थे कि किया जाए तो क्या किया जाए। संत जी ने सोचा कि इसके दिमाग में गहने गहने घूम रहे हैं, अगर मैं सच बोलूँगा तो ये समझेगा नहीं। संत जी ने उससे झूठे ही बोल दिया कि तुम एक काम करो, वृंदावन चले जाओ, वहाँ पर दो लड़के कृष्ण और बलराम नाम के आते हैं जो कि गाय चराते हैं और वो भी दोपहर में तुम्हें मिलेंगे। तुम जाना और उनसे गहने छिना लेना, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब चोर बहुत ज़्यादा खुश हो गया, एक अच्छी सी स्माइल दी और संत जी से कहा कि संत जी तुम चिंता मत करो, जो भी गहने मैं छीन के लेके आऊँगा उसमें से कुछ गहने तुम्हें भी ज़रूर दूंगा, आधा आधा 50-50। और ऐसा कह के वो चोर वहाँ से चला गया। अब वो चोर जैसे तैसे करके वृंदावन पहुँचा। शाम हो चुकी थी तो एक टपरे में बैठे कुछ लोग चाय पी रहे थे, तो वहाँ पर पहुँचा और पूछता है कि कृष्ण और बलराम गाय चराने के लिए कहाँ पर जाते हैं। तो लोगों को लगा कि ये मजाक कर रहा है, तो लोगों ने भी उसके मजाक में कह दिया कि वो जंगल जाते हैं, तुम भी जंगल चले जाओ, तुम्हें वहाँ पर मिल जाएंगे। अब वो चोर जंगल पहुँचा और एक पेड़ में जाके बैठ गया। बेचारा भूखा प्यासा था और उसके मन में सिर्फ एक ही सुर चल रही थी कि मुझे गहने चाहिए। बार बार पेड़ से नीचे उतरे, फिर चढ़े, फिर उतरे, फिर चढ़े, और इसी अनजाने में ही वो भगवान का कई लाखों बार उसने नाम ले लिया। लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही सुर चल रही थी, कृष्ण तुम आ जाओ, कृष्ण तुम आ जाओ, हे कृष्ण तुम आ जाओ, हे बलराम तुम आ जाओ, हे कृष्ण बलराम तुम आ जाओ। और उसके मन में सिर्फ एक ही धुन चल रही थी। वो कई बार पेड़ में चढ़े, फिर उतरे और इसी धुन में उसे पूरी रात बिता दी। सुबह हुई तो उत्सुकता बढ़ गई। एक अलौकिक प्रकाश हुआ और उसमें से दो नन्हे मुन्ने और प्यारे प्यारे बालक बाहर निकले। अब वो चोर उन बालकों को एक टक देखता रहा। इतने सुंदर बालक उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखे थे। तभी उस चोर को याद आया कि मुझे तो इनके गहने छीनने हैं और संत जी को भी इनका हिस्सा देना है। अब वो पेड़ से नीचे उतरा और उन दोनों बालकों को धमकाने लगा और कहा कि आप अपने गहने मुझे उतार के दे दो। प्रभु ने भी अपनी इच्छा से गहने उतार के उस चोर को दे दिए। जैसे प्रभु का स्पर्श उस चोर के हाथ में हुआ तो चोर को एक अलौकिक सा महसूस हुआ। अब चोर गहने लेके संत जी के पास पहुंचा और संत जी से कहा कि ये लो अपना हिस्सा। अब संत जी बड़े परेशान और हैरान। संत जी ने कहा कि ये आभूषण किसके हैं।
फिर चोर ने बताया कि ये आभूषण उन्हीं बालकों के हैं जिन बालक का नाम तुमने बताया था, कृष्ण और बलराम। मैं वृंदावन जाके उनसे लूट के लेके आया हूँ। अब संत जी ने चोर से कहा कि भाई उन बालकों से मुझे भी मिलाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ उनको। अब दोनों चले वृंदावन और उसी पेड़ में जाके चोर और संत जी बैठ गए। लेकिन चोर को दोनों बालक दिख रहे थे और संत जी को नहीं दिख रहे थे। चोर ने संत जी से कहा कि देखो देखो, वो दोनों बालक आ रहे हैं, कितने सुंदर दिख रहे हैं और कितने सारे गहने पहने हुए हैं। अब संत जी ने कहा कि भाई ये बच्चे तुझे दिख रहे हैं, लेकिन ये बालक मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब चोर पेड़ से नीचे उतरा और उन बालकों के पास गया और उन बालक से कहा कि देखो, तुम मुझे दिखाई दे रहे हो, लेकिन तुम संत जी को नहीं दिखाई दे रहे हो। संत जी को भी देखो, नहीं तो वो संत जी मुझे झूठा समझेंगे। अब भक्त के बार बार कहने पर प्रभु ने, मतलब दोनों बालकों ने संत जी को भी दर्शन दिए। अब संत जी कहने लगे कि प्रभु, मैं तो कई वर्षों से भागवत गीता का पाठ कर रहा हूँ और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए और आपने इस चोर को दर्शन दिए, जबकि ये आपके रूप की महिमा के बारे में जानता भी नहीं है। तब प्रभु ने कहा कि आपने इसकी जैसे मुझे पुकारा ही कहाँ। प्रभु ने संत जी से कहा कि अनजाने में ही सही, तुमने जो शब्द कहे थे उस पर एक दिन विश्वास था और उसी के बारे में ये चोर सोचता हुआ सीधे वृंदावन आया और एक पेड़ पर बैठ गया। और जो व्याकुलता होनी चाहिए किसी चीज़ को पाने के लिए, वो व्याकुलता इसके अंदर थी। अब वो पेड़ में चढ़ता और मेरे नाम की धुन उसके अंदर चल रही थी और मैं इसी बात पे उसके रिझ गया और मुझे इसके समीप आना पड़ा। दोस्तों, अब चोर भी संत की संगति से कृष्ण भक्त बन गया, क्योंकि उसको ऊपर कृष्ण भगवान की कृपा हो चुकी थी।